गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। तो पिछला जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर के बारे में आप जानते हो, जैसे था कनकेव मिरर, तो इसके बारे में हमने 6 टाइप की इमेजेस पढ़ी थी। तो आज हम कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो नंबर 1 पॉइंट उसमें है कन्वेक्स मिरर में नंबर 1, when object is placed at infinity। जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो उस समय हमारी इमेज कैसे बनती है। तो कन्वेक्स मिरर में ये आपका कन्वेक्स मिरर है, ये हमारे पास आ गया कन्वेक्स मिरर। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका पोल है, ये पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो इमेज हमारी बननी है वो कैसे बननी है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, हमने लॉ पढ़े हुए हैं। लॉ क्या कहता है, अगर रे ऑफ लाइट विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर रे ऑफ लाइट जो पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये मैंने 2 रे सिस्टम है, 2 रे ले ली हैं, दोनों रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन तो ये क्या करेगी, डाइवर्स करेगी, और ये भी क्या करेगी, डाइवर्स करेगी। पता है आपको। तो कनकेव मिरर कन्वर्जिस रे ऑफ लाइट, कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिस रे ऑफ लाइट। तो ये डाइवर्स करने के बाद अगर हम इसको डॉटेड में देखें तो ये जाके दोनों रे कहीं एक पॉइंट पे मिलेगी, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। तो इमेज कैसे बनी हमारे पास, पोजीशन कैसे बनी, तो इमेज बनी मिरर के दूसरी साइड, बनी इमेज हमारी बिहाइंड द मिरर, इमेज बनी बिहाइंड द मिरर। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, साइज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड। बिल्कुल स्मॉल साइज होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगी, और उसके दूसरी साइड जाके ये इमेज बनेगी। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है, तो सेकंड पॉइंट हमारे पास ये आ गया। तो ऑब्जेक्ट को आप, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखना है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखोगे ऑब्जेक्ट, तो इमेज कैसे बनेगी। तो दोबारा हमारे पास कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर है, तो ये हमारे पास प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पोल आ गया। ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखो, ये दूर इन्फिनिटी है, ये पोल है, कहीं पर ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, ऑब्जेक्ट ए बी। यो रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी, आपने पढ़ा हुआ है, तो वो क्या करेगी, डाइवर्स करेगी, मान लो ऐसे। और डाइवर्स करने के बाद वो कहाँ से गुजरेगी, वो पोल से गुजरेगी। तो मान लो ये इस प्रकार डाइवर्स कर रही है, इसको डॉटेड बढ़ाएंगे, सॉरी, वो फोकस से गुजरेगी। तो जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस, तो इट पासिस थ्रू फोकस और अपीयर टू पासिस थ्रू फोकस। सेकंड रे ऑफ लाइट जो है वो हमारे डायरेक्शन होगी उसकी पोल के ऊपर, जिस एंगल से जाएगी हमने पीछे पढ़ा हुआ है, उसी एंगल से वो क्या करेगी, वापस आ जाएगी। मीन्स अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल आर है, दोनों बराबर रहेंगे। तो यहाँ से अगर हम इसको प्रोड्यूस करेंगे, बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, तो ये फोकस की लाइन को ऐसे काटेगी, तो यहाँ पर आपकी इमेज बनेगी ए डैश बी डैश। तो इस समय जो था इमेज कैसी बनी, इमेज बिहाइंड द मिरर, सेम। सेकंड पॉइंट, ये हाईली डिमिनिश्ड है, ये है स्मॉल इन साइज। और थर्ड पॉइंट, दोनों में पीछे जाके बन रही है, हम डॉटेड में बढ़ा रहे हैं, तो वर्चुअल। तो इमेज फाउंड इज वर्चुअल दोनों केस में। तो ये इसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट थे, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। तो एक पॉइंट था जब इन्फिनिटी पे रखते हैं तो वो सारी लाइनें कहाँ पे आके काटती, फोकस पे, वो लास्ट हमने पढ़े हुए हैं। दूसरा, हमने ऑब्जेक्ट को रखना है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, कहीं पर भी रख सकते हो, तो कहीं पे भी रखो तो वो इमेज हमारे पास स्मॉल इन साइज बनेगी।
एक चीज़ आपने और जान रखनी है कि जो हमने कनकेव मिरर के केस में पढ़ा हुआ है, तो उसमें एक केस है जिसमें जो इमेज है वो बनती है लार्ज इन साइज और वर्चुअल, जैसे ये वर्चुअल बनी हुई है। उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो वो आपके लिए ये वाली पोजीशन थी जब आपके पास जो है ऑब्जेक्ट जो है हमने कहाँ पे रखनी है, पोल और फोकस के बीच में। जब यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखी थी पोल और फोकस के बीच में, मान लो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये रे ऑफ लाइट जा रही है, बेंड होने के बाद किससे निकलेगी, फोकस से। तो इसको ऐसे बना सकते हैं, इस प्रकार ये रे ऑफ लाइट निकलेगी। दूसरी रे ऑफ लाइट हमने क्या की, पोल पे डाली और वो भी बेंड होकर ऐसे निकल गई। जब इन दोनों को हमने क्या किया, पीछे बढ़ाया इस प्रकार और इस प्रकार, तो ये हमारे पास इमेज बनी। अगर ये ए बी ऑब्जेक्ट है, इमेज बनी ए डैश बी डैश, तो यह है हाईली मैग्नीफाइड या हाईली इनलार्ज्ड। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे दिमाग में रहता है कि जो इमेज कन्वेक्स मिरर में बनती है वो हमेशा वर्चुअल बनती है। कनकेव में भी एक केस है जिसमें वर्चुअल बनती है। इन दोनों में जो हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, दोनों इमेज में या तो स्मॉल इन साइज बनेगा या हाईली डिमिनिश्ड, इसमें लार्ज इन साइज बनेगा। इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है व्हीकल्स में, यूज़ किया जाता है इसको, गाड़ियों के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसके यूजेस पढ़ेंगे, तो यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर दोनों को पढ़ लेते हैं हम। तो दोनों के यूजेस क्या हैं। कनकेव मिरर, कनकेव मिरर जो है ये यूज़ किया जाता है टॉर्चेस, टॉर्चेस में यूज़ किया जाता है, सर्च लाइट, और ये यूज़ किया जाता है हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल। तो गाड़ियों की जो हेडलाइट्स होती है वहां पे यूज़ किया जाता है। कन्वेक्स जो मिरर है, कन्वेक्स जो मिरर है, सॉरी, वो कहाँ यूज़ किया जाता है, कन्वेक्स जो मिरर है वो रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, गाड़ियों में जो पीछे शीशा लगाया जाता है पीछे वाली गाड़ियां देखने के लिए, तो उसमें यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है, बिकॉज इट गिव्स इरेक्ट इमेज, वो इरेक्ट इमेज देता है, इसलिए वो वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, नया टॉपिक लेकर जल्दी आपके सामने उपस्थित होंगे। गुड मॉर्निंग।